कोई बुझाने वाली कोई मशीन नहीं थी, कोई पानी भी नहीं, नेक भी नहीं, इसमें कोई सुविधा नहीं सर, कोई भी सुविधा नहीं मिली सर इसमें। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में देर रात भीषण आग लगी। आग ने आईसीयू को अपनी चपेट में ले लिया। वही आईसीयू जहां जिंदगी के लिए हर पल कीमती होता है। आग की लपटें ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर मौजूद आईसीयू वार्ड में तेजी से फैली, जिसके बाद हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त आईसीयू में 24 मरीज मौजूद थे। कुछ मरीजों की जलकर दर्दनाक मौत भी हुई है। आग की लपटें देख अस्पताल के कर्मचारी और आईसीयू वार्ड के बाहर मौजूद तीमारदार तुरंत हरकत में आए और मरीजों को बेड सहित बाहर निकालना शुरू किया। यहां पेपर, आईसीयू का सामान और ब्लड सैंपलर ट्यूब भी रखे हुए थे। हादसे के समय आईसीयू में 11 मरीज थे, उसके बगल वाले आईसीयू में 13 मरीज थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सवाई मानसिंह अस्पताल में लगी इस भयानक आग में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। अब सवाल ये कि आग कैसे लगी? ट्रॉमा सेंटर के सीनियर डॉक्टर्स के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान है, लेकिन इसी बीच मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अपनी मां के साथ अस्पताल में उस वक्त मौजूद एक बेटे ने कहा कि ना कोई आग बुझाने का सिलेंडर था और ना ही पानी की कोई सुविधा थी। होती तो शायद जान बचाई जा सकती थी। शख्स की मां अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। वो तो कोई किसी ने नहीं बताया, वो सर वो आईसीयू में आग लगा था, इसमें कोई बुझाने वाली कोई मशीन नहीं थी, कोई पानी भी नहीं, नेक भी नहीं, इसमें कोई सुविधा नहीं सर, कोई नहीं होती तो लगा तो बुझे महंगे आदमी डॉक्टर कंपाउंडर भी तो हो सकते हैं, एक सिलेंडर तो रखते पानी बुझाने को ऐसी हो जाते, कोई सुविधा नहीं मिली सर इसमें। किसकी मौत हुई है? मेरी मम्मी जी। एक शख्स ने कहा कि 11:20 पर जैसे ही धुआं निकलना शुरू हुआ था, हमने डॉक्टर्स से कहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे धुआं बढ़ गया और जैसे ही धुआं भयानक हुआ तो डॉक्टर और स्टाफ वहां से भाग निकले। जैसे मानो कि 11:20 पर ये धुआं निकला था ना, तो हमने डॉक्टरों को पहले ही बोल दिया था कि थोड़ा धुआं निकल रहा है तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो फिर धीरे धीरे धुआं बढ़ गया। फिर जैसे धुआं बढ़ा तो डॉक्टर और जो नीचे काम करते हैं कंपाउंडर वो सब निकल गए थे। फिर अचानक से इतनी धुआं होगी कि पेशेंट को निकाल नहीं सकते, क्योंकि फिर भी 4-5 पेशेंटों को निकाले तो करीबन 6 पेशेंट अंदर रह गए। तो 1.5 घंटे से हमारा नहीं, हमारे तो ऐसे भी थी कि बेड नंबर 3 पे था, 1, 2, 3, 4 इधर के बेड के ना सब खत्म हो गए। ऐसी दिक्कत है। कौन था आपका भाई? भाई है, मौसी का लड़का है। अगर कोई ज्यादा ठीक था, वो छुट्टी देने वाले थे, 1-2 रोज में ठीक हो गया था। अब ये घटना घट गई। अचानक आग का धुआं इतना बढ़ जाता है कि किसी को नहीं निकाला जा सकता था, लेकिन फिर भी कुछ मरीजों को हमने निकाला। आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में वार्ड में जहरीला धुआं भर गया था, जिससे अफरा तफरी का माहौल बनता है। प्लास्टिक की ट्यूब पिघलकर गिरने लगी थी। आग लगने के बाद की तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक दृश्य रहा होगा। सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मंत्री जवाहर सिंह बेधम भी मौके पर पहुंचे, हालातों का जायजा लिया, जांच की बात भी कही है। मरीजों की बात तो आपने सुनी, अब समझिए डॉक्टर क्या कह रहे हैं। डॉक्टर धाकड़ कहते हैं कि आग की चपेट में आए अधिकतर मरीज कोमा में थे, जिससे उन्हें निकालना बेहद मुश्किल हो गया। नर्सिंग स्टाफ और वार्ड बॉय ने मिलकर मरीजों को ट्रॉली के जरिए बाहर निकाला, लेकिन करीब 8 लोगों की हालत गंभीर थी, उन्हें बचाया नहीं जा सका। घटनाक्रम ये रहा कि जो हमारा ट्रॉमा सेंटर का सेकंड फ्लोर पर 2 आईसीयू हैं, उसमें एक ट्रॉमा आईसीयू और एक सेमी आईसीयू है। उसमें हमारे करीब 24 पेशेंट थे। ट्रॉमा आईसीयू में 11, सेमी आईसीयू में 13 पेशेंट। तो ट्रॉमा आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से एकदम तेजी से आग लगने से वहाँ पर टॉक्सिक गैसेज और वो सब फैलने लगी और उसमें अधिकतर क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जो मोस्टली कोमाटोज होते हैं। तो तुरंत हम लोगों की जो यहाँ ट्रॉमा सेंटर की टीम है, हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, हमारे वार्ड बॉय हैं, हमारे ट्रॉली मैन, हम लोगों ने तुरंत रेस्क्यू करा उनको और जितने पेशेंट्स हम आईसीयू से बाहर ला सकते थे तुरंत लेकर आए, उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। उसमें से 6 जो पेशेंट हैं हमारे काफ़ी अधिक गंभीर थे, तो उनको बाहर काफ़ी कोशिश किया सीपीआर देके सर्वाइव करने की, पर वो बचा नहीं पाया। क्रिटिकल कितने हैं? क्रिटिकल अभी 5 के पेशेंट और क्रिटिकल हैं। 6 तो जो है उनको हम काफ़ी एफर्ट्स के बाद बचा नहीं पाए, उसमें से 2 महिलाएं और 4 पुरुष। हादसा ऑन ड्यूटी जो ट्रॉमा सेंटर की जो ट्रॉमा आईसीयू है, उसमें ऑन ड्यूटी पे जो रेजिडेंट न्यूरोसर्जरी का मौजूद था, उसने बताया कि अचानक अब का बिल्कुल अंधेरा सा एक आग की चिंगारी की तरह उठी, पूरी आईसीयू में अंधेरा सा छा गया। आपस में भाग दौड़ के चक्कर में ट्रॉमा सेंटर के उस आईसीयू के डॉक्टर
रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, अन्य वार्डों के नर्सिंग स्टाफ भी आए, वार्ड बॉय भी आए, उनको निकालने की पूरी कोशिश की। उसमें कुछ थोड़ा समय भी लगा और क्योंकि अंधेरा हो चुका था, गैसेस अलग तरह की विषैली गैसेस बन चुकी थी और उसी आग की खबर से अन्य वार्ड जो ट्रॉमा सेंटर के वार्ड है, सुरक्षित वार्ड है, उनमें भगदड़ मच गई। उस भगदड़ में मरीज बेड से ही बाहर आ गए, उनको वापस पुनः ले आए हैं, वार्डों में वापस उनको शिफ्ट कर दिया गया है। अलग से विशेष मॉनिटरिंग चल रही है, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ लगा दिए गए हैं और ट्रॉमा सेंटर की जिसमें जहाँ शॉर्ट सर्किट आग लगी वहीं बगल में एक आईसीयू और थी, उसकी भी सुरक्षा के लिए तुरंत प्रभाव से उसके जो 13 मरीज हैं उनको शिफ्ट किया गया। कुछ को पॉलीट्रोमा आईसीयू किया, कुछ को 112 वार्ड में किया। न्यूरो सर्जन्स की जो यूथ डॉक्टर्स की टीम अंडर ऑब्जर्वेशन, नर्सिंग स्टाफ 112 में एक्स्ट्रा लगा दिया। और चूंकि ये दुखद घटना है, अस्पताल प्रशासन ने बताया है कि 5 अन्य मरीजों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम लगातार इन मरीजों को बचाने की कोशिशों में जुटी है। आग लगने के बाद ट्रॉमा सेंटर के अन्य मरीजों को सुरक्षित वार्डों में शिफ्ट कर दिया गया है। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आग के कारणों की जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब यानी कि FSL की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की संभावना जताई जा रही है, जैसा डॉक्टर्स ने कहा, लेकिन अंतिम रिपोर्ट FSL से आने के बाद ही इस पर स्पष्टता सामने होगी। सुनिए मरीजों के साथ पहुंचे परिजन और मंत्री जवाहर सिंह बेदम ने आगे क्या कुछ कहा है। देखिए, आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को मिली, वो स्वयं चल करके आए, हम लोगों को पता लगा, हम भी आए हैं। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद भी है बहुत ज्यादा कि जिनका इलाज यहाँ चल रहा था और वो आग लगने के कारण कुछ लोगों की जान चली गई है। एग्जैक्ट आंकड़े अभी SMS प्रशासन जारी कर देगा। हमारी प्राथमिकता है कि जो 24 लोग थे उनमें से अधिकतर को बचा लिया गया है, तो उनका इलाज बेहतर हो और आगे से ऐसी घटनाएं नहीं हो, इस तरह की एक दिए हैं। और मुख्यमंत्री जी सख्त निर्देश दे के गए कि पहले इलाज करें, उसके बाद जो भी है। कारणों का कुछ पता चला? अभी जो भी रिपोर्ट आएगा। इस हादसे ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर एक तरफ गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अस्पताल प्रशासन ने आग लगने के कारणों की जांच के लिए एक विशेष जांच कमेटी गठित की है। स्थानीय लोग और मरीजों के परिजन अस्पताल प्रबंधन से जवाब मांग रहे हैं। वहीं पूरे अस्पताल परिसर में शोक और चिंता का माहौल है। जो परिजन हैं वहां पर मौजूद हैं। अस्पताल पर गंभीर आरोप भी लगे हैं। हालांकि शॉर्ट सर्किट की बात सामने आ रही है, लेकिन बचाव में कमी की बात भी कही जा रही है। आग बुझाने के लिए सिलेंडर और पानी की सुविधा की कमी की भी बात सामने आई है। लेकिन देखने वाली बात होगी आगे रिपोर्ट्स में क्या कुछ सामने आता है। जैसे ही बड़ा अपडेट सामने आता है आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।